नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कुंभ में 19 जनवरी के दिन तकरीबन 4:30 बजे अचानक आग लग जाती है। आग एकदम से इतनी भयावह हो जाती है कि देखते ही देखते कई किलोमीटर दूर से भी आग का जो धुआं है वो दिखाई देने लगता है। प्रशासन वहां मौजूद था, टीमें वहां मौजूद थी और इतनी गहरी आग को, इतनी लंबी चौड़ी आग को लगभग 1 घंटे में वहां बुझा दिया जाता है। आधे घंटे, आग लगने के आधे घंटे बाद योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंच जाते हैं और इसकी जांच बिठा दी जाती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। जांच में पता चलता है कि कुछ खाने का सामान, गीता प्रेस का वहां काउंटर लगा हुआ था, उसके लगभग 180 जो कार्टेज थे वो जल गए हैं। वहां कुछ लोग कुछ खाने का कुछ बना रहे थे, वहां गैस लीक हुई और लीक हुई तो उस लीक होने से गैस में आग लग गई। 2 और सिलेंडर रखे थे वो ब्लास्ट हो गए, इस वजह से यहां आग लग गई। तो ये तो कहानी सामने आई जांच में निकलकर, लेकिन खालिस्तानियों ने सोचा कि इसकी जिम्मेदारी क्यों ना हम ले लें। योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर भी हो जाएगा, देश दुनिया में बात भी हो जाएगी कि भैया खालिस्तानियों ने अटैक कर दिया कुंभ में। हालांकि इससे पहले भी वो धमकी दे चुके हैं, शायद पन्नू ने वो धमकी दी थी। तो फिलहाल खालिस्तानी संगठन KZF, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हम किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्विन ब्लास्ट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग कुंभ मेला। और इन्होंने इसमें साथ ये भी कहा है कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस हम योगी आदित्यनाथ को डराना चाहते थे, एक अल्टीमेटम देना चाहते थे। तो क्या कुछ सच्चाई वाकई में यही है या कुछ और है? हमारे विश्लेषक, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। दोनों कहानियां मैंने बता दी, अब सही कौन सी है वो आप बता दीजिए। देखिए, कहानी क्या सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा जी। जिस दिन आग लगी थी उसी दिन गीता प्रेस के से जुड़े हुए उनका नाम कृष्ण कुमार खेमकर है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि खाना बनाने के दौरान आग नहीं लगी थी। उन्होंने साफ नहीं, कृष्ण कुमार खेमकर ने यह कहा था कि सिलेंडर से खाना बनाना अलाउड ही नहीं है मेला क्षेत्र में। हाँ। तो वहां खाना बनाने के दौरान आग लगना ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इतना नहीं, कृष्ण कुमार खेमकर ने यह भी कहा था कि पीछे से किसी ने फेंका है टेंट पे, उसके पीछे कुछ लोग रहते हैं। हाँ, ये उनका बयान है और हमने एक वीडियो में वो बयान दिया भी था। आप ऐसे भी कृष्ण कुमार खेमकर का देख सकते हैं, वो बयान बहुत जगह चली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स प्रयागराज में आकर गीता प्रेस में के टेंटों में आके आग लगा देगा, इतनी इनकी हैसियत ही नहीं है। ये एक दुर्घटना को जानबूझकर आतंकी हमले का शक्ल देकर ये झूठ मूठ का ये क्रेडिट ले रहे हैं। दरअसल पन्नू ने धमकी दी थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उसकी हैसियत तो है नहीं कुछ करने की। उसने कहा था कि पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को है, उस दिन हम कर लेंगे, थोड़ा अलर्ट रहो। दूसरा मौनी अमावस्या वगैरह को लेके है, ये कुछ नहीं करने वाला है। और जब अगर कुछ करने आएंगे तो पीतल भर दिया जाएगा इन्हें, ये जानते हैं, इसलिए ये करने वाले कुछ नहीं है। वो पीतल भरा गया था, उसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि पिछले महीने पीलीभीत में जो 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को पीलीभीत पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था, उसका ही बदला है। ये तो पन्नू ने भी कहा था। हाँ। और वहीं से इन्होंने उठाया है। इनकी हैसियत आज की तारीख में भारत में किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की है ही नहीं। हाँ। ये विदेशों में बैठे बैठे वीडियो जारी कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये पंजाब में कुछ नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश में, और वही प्रयागराज में आके क्या कर लेंगे हर किसी को पता है। तो ये एक कोई फतेह बहादुर सिंह है या इस तरह का नाम है किसी बंदे का जी, और वो खुद को उसका PR टीम का सदस्य बताता है। उसने मेल भेजा है मीडिया के अलग अलग हाउसों में और कहा है कि हमने कराया। एक सबूत जरा भी सुराग नहीं है कि कोई आतंकी हमला है, ये दुर्घटना थी। और दुर्घटना में 20 मिनट के अंदर आग पे काबू पाया गया है। और आतंकी संगठन करते हैं ना, तो ऐसा माचिस से तिल्ली मार के भाग नहीं जाते। ये फेक क्लेम है, ये अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए कि हम बहुत बड़े तीसबार खां हैं, इस वजह से इन्होंने मेल भेजा है। और जो भी जांच एजेंसियां, हर किसी को पता है कि ये आतंकी घटना है ही नहीं। इन्होंने
फालतू में एक दुर्घटना को आतंकी घटना बनाकर क्लेम लेने की कोशिश की है और ये कहा है कि पीलीभीत में जो 3 आतंकी मारे गए थे उसका बदला है। आओ ना बदला लेने। कनाडा में बैठे बैठे, अमेरिका में बैठे बैठे भौंकना बहुत आसान है, लेकिन भारत में आके कुछ करो तब समझ में आ जाएगा। और एक बार जान जाइए, इनका सपोर्ट बेस बिल्कुल नहीं है। पंजाब के सिख भी इनको सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने देख लिया, अगर सपोर्ट करते तो फिर पूरे पंजाब से आग उठती ना। अरे पता है, कुंभ में जो सिख ग्रंथी साहब हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो उनके अपने कारवां चल रहा है वहां पे। हमने देखा है कई वीडियो में भी, आप ही देखिए। और देखिए, खालसा और सनातन अलग नहीं है। मैं यही तो समझते नहीं है ये लोग। खालसा मतलब देखिए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये खालसा पंथ हो गया। देखिए, जो इस धरती को पुण्य भूमि मानते हैं, या जिन धर्मों का उदय यहां से हुआ है, भारत भूमि से जिनका उदय हुआ है, उनके साथ किसी भी तरह की दुश्मनी है ही नहीं एक दूसरे के खिलाफ। ये तो क्रिएट करने की कोशिश होती है ना। मैं तो बार बार बोलता हूं, खालसा मीन्स खालिश। खालिश मतलब शुद्ध। हम लोग जो आम सनातनी हैं, हम लोग इन्हें रिस्पेक्ट से, गर्व से सरदार जी बोलते हैं। मतलब आप हमारे सरदार हो, नेतृत्व करता हो। अब बताइए काहे का झगड़ा? ये तो विदेशी पैसे से, फंड से और उनकी जूठन चाटकर कुछ पलने वाले कुछ लोग हैं जो कि हमारे आपस में भेदभाव फूट डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो लेकिन खालसा और सनातन में मतलब कि झगड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। हम अपने ही सरदार जी से कैसे लड़ सकते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की है? नहीं, हम तो लड़ ही नहीं रहे। खैर, हमारा क्या मतलब लड़ाई का? नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है। इन लोगों को एक खालिस्तान अलग देश चाहिए, वो एक अलग बात है। नहीं, ये विदेश भागे हुए हैं और यहाँ बाहर से फंड वंड लेते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं। अभी आपने देखा ना, अफगानिस्तान से जब भगाया गया तो कैसे माथे पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर उनको किस रिस्पेक्ट से, किस अदब से लेकर, यही तो हरदीप सिंह पुरी जी थे ना, केंद्रीय मंत्री। सबने, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी है। बिल्कुल। और जब हिंदुस्तान पे या हिंदुओं पर जब कोई आफत आई है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे सिख भाई सबसे आगे थे, हमारी रक्षा के लिए भी और लड़ने में भी, कुर्बानियों में भी वो सबसे आगे थे। अब कुछ विकृत मानसिकता के लोग विभेद पैदा करना चाहते हैं, और वो संभव ही नहीं है। दोनों तरफ के लोग ये जानते हैं कि कौन लोग हैं जो हमारे आपस में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, कौन हमारे आपस में झगड़ा करवाना चाहते हैं। ठीक है। अरे अगर लड़ना होता ना, सिख पंथ को आज सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है तो पंजाब में जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जाल फैलता जा रहा है, उससे लड़ाई लड़नी है। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो पीलीभीत में 3 आतंकवादी पंजाब से आए थे पिछले महीने, जिन्होंने एक पुलिस चौकी के ऊपर ग्रेनेड फेंका था। उनकी तलाश पंजाब पुलिस भी कर रही थी, जानकारी यूपी पुलिस को भी दी गई। ऐसे 3 संदिग्धों को पकड़ा गया। जब पकड़ने के लिए पुलिस गई, तब वहां जाकर मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में वो 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए। हालांकि पंजाब में जब पंजाब की तरफ से कुछ अलग नैरेटिव निकलकर सामने आया, वहां के लोगों ने कहा कि तो आम लोग थे, वो खालिस्तानी नहीं थे, उन्होंने ग्रेनेड जैसी कोई चीज हमला नहीं किया। खैर, वो पंजाब का मसला है, उनकी जांच का मसला है। लेकिन यहां कुंभ में मैं आपको बता दूं, 7 लेयर सिक्योरिटी है। 7 मतलब आप कहेंगे 7 चक्रव्यूह सुरक्षा के हैं। उसके बाद कोई भी कुंभ के भीतर दाखिल होता है तो ऐसी घटना कोई कर ही नहीं सकता। तो खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली ये जो कहावत है वो सच ना करे खालिस्तानी संगठन वाले, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और योगी आदित्यनाथ की जो आंख खोलने की वो कोशिश कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री की आंख बिल्कुल खुली हुई है और खुली आंखों से ही ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री काम कर रहा है। इसके लिए आप लोगों को आंख खोलने की जरूरत है। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।